Hello and welcome back to 12th Man Show yet again. आज हम डिस्कस करेंगे जो सबसे रीसेंट आईपीएल के बारे में जो बस चल रहा है, जो भी ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक्स है, जो भी काइंड ऑफ रूमर्स है, जो कंफर्म नहीं है और जिसके टॉक्स जो शुरू है अभी, वो सब डिस्कस करेंगे। जो भी पॉसिबल ट्रेड्स है, रिटेंशंस वगैरह थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, स्पेशली जो लास्ट एक हफ्ते में जो निकल के आई है न्यूज उसके बारे में। हम्म। तो शिवम स्टार्ट कर दे फर्स्ट टॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक क्रिकबस रिपोर्ट से आया था कि भाई आर अश्विन इज पार्टिंग वेज फ्रॉम सीएसके, नॉट ओनली फ्रॉम द टीम बट सभी उसको जो भी रोल्स दिए थे सीएसके जूनियर एकेडमी या कुछ भी, एक्चुअली उसको जो रोल्स दिए थे सीएसके के अपब्रिंगिंग में, सो वो सब उसमें से डायरेक्टर एंड जो भी पोजीशन दिया था वो सब से उसने मतलब हैंड्स अप कर लिया कि भाई मुझे नहीं करना है, पार्ट वेज करना है। उसने टीम मैनेजमेंट को बोल दिया है कि दिस इज माय, मतलब अपना कमेंट दे दिया है कि आप अपने ऊपर आगे का सोचो। तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि अ, थोड़ा एकदम टाइमिंग मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि ऑल ऑफ अ सडन अरे ये क्या हो गया अभी। देख दिसंबर में अन्ना ने रिटायरमेंट लिया अपना टेस्ट क्रिकेट से। हम्म। ठीक है, अभी करेक्ट। वो घर बैठ के अपना यूट्यूब विमल कुमार के साथ वो तो चल रहे हैं उनके यूट्यूब पे बढ़िया डिस्कशन। बीच में अचानक से आईपीएल को ऑलरेडी अभी तो जस्ट ये आईपीएल खत्म हुआ और अगले आईपीएल को पूरा एक साल है। अभी एकदम से क्या थॉट आया अन्ना को कि मैं अब भी ऐसा थोड़ा ये कर देता हूँ रीच आउट की। पता नहीं क्या हुआ बिहाइंड द सीन्स, थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को टाइमिंग ऐसा कि थोड़ा और ऐसे थोड़ा और क्लोज टू द सीजन होता तो थोड़ा ऐसा लगता, बट मे बी होगा यार कुछ तो। फाइनली मे बी सेटिस्फाइड नहीं होंगे और मन होता है ना यार, अभी कभी कभी प्लेयर्स कॉल लेते हैं कि दूसरा हाँ। कुछ तो एक न्यू स्टार्ट चाहिए कुछ। और करेक्ट कुछ करेक्ट। कैप्टेंसी एस्पिरेशंस भी हो सकते हैं अन्ना के। वो भी हो सकता है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ सॉर्टेड है, नेक्स्ट 5 इयर्स उसको कोई टच नहीं कर रहा। जिस तरह से ये करेक्ट। लोग ने प्लानिंग किया है ना, वैसा ही किया। अभी एमएस जाने वाला है और वहां से वैसा और ऋतुराज को दे रहे हैं। तो आई थिंक अश्विन रियलाइज किया होगा कि मे बी यहाँ मेरे चांसेस कम है, तो इट्स बेटर दैट आई मूव टू सम अदर टीम। तो वो हो सकता है। अब अ, और एक पॉसिबिलिटी था भाई, रिसेंटली एमएस चेन्नई में आया था, मतलब एमएस धोनी सीएसके चेन्नई में भी आया था एंड सीएसके एकेडमी में भी जो देखा था। तो देर वर रूमर्स, मतलब कि उसके रिगार्डिंग सब लोग रूमर्स कर रहे हैं ना कि आगे आप रेडी हो खेलने के लिए कि नहीं, इज इट योर हम्म लास्ट, डेफिनेटली नॉट वाला वो क्वेश्चन तो चल ही रहा है। एंड देन वो रिसेंटली हमने देखा कि उसने एमएस ने पैडल कुछ तो उसने एक खोला, एकेडमिक खोला है चेन्नई में, वेयर एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ दिख रहे थे। कपल ऑफ वीक से वो लोग आ रहे जा रहे हैं, देर वर टॉक्स फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर लेके सीएसके के फ्यूचर्स को लेके। तो उसमें एमएस ने बोला कि लास्ट 2 इयर्स मतलब काफी सीएसके के लिए अच्छा नहीं गया, सो दे माइट बी थिंकिंग ऑफ आगे क्या, भाई कि क्या करना है। तो उसमें भी हो सकता है कि भाई मतलब कुछ कुछ प्लेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल दे, इंडिकेशन चला गया रहेगा। ये वर्ड जो हिंटिंग वर्ड्स रहते हैं ना, जो एमएस के वर्ड से आ जाते हैं, माउथ से एमएस के आ गया तो भाई मतलब क्या, तू तेरा कंफर्म नहीं है ना, मतलब वैसा हो जाता है। हम्म। इनडायरेक्टली तुझे पता चल जाता, तो शायद मुझे लगता है वो हिंटिंग था किसी के लिए। एंड उसमें शायद अश्विन अन्ना को भी पता चल गया कि आगे मेरा शायद सीएसके नहीं देख रहे मुझे आगे। हो सकता प्रोबेबली है। प्रोबेबली अभी ये जो 25 वाला ऑक्शन हुआ तो वो 3 साल के लिए तो मेगा ऑक्शन नहीं रहता, 3 साल के बाद ही रहता है। तो 3 साल तक मतलब कि वो देखना पड़ेगा ना, और लास्ट टू बैक टू हाँ, बैक ईयर्स। अश्विन का ऊपर से एज इज आल्सो कैचिंग अप टू हिम ना, वो भी एक हाँ। एंगल है कि एज वाला भी एंगल है, तो इंटरेस्टिंग है। करेक्ट। नेक्स्ट एक न्यूज है कि संजू सैमसन माइट लीव राजस्थान रॉयल्स, और वो भी एक काइंड ऑफ अभी तो रूमर टाइप की है, कोई कंफर्म सोर्सेस हम जो भी अभी डिस्कस करने वाले हैं प्लीज ऐसा मत सोचो कि हम ऐसा कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन या ऐसे नहीं दे रहे। ये ओनली जो अभी रूमर्स टाइप जो निकल के आए हैं कुछ सोर्सेस से, वही हम हम्म। डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज हाई लाइकलीहुड दैट दिस मे हैपन, मतलब ऐसा हो भी सकता है। और एक और इसमें एंगल ये है कि हाँ मतलब संजू सैमसन का ऐसा हो सकता है कि कुछ तो अभी मे बी क्या मैनेजमेंट के साथ कुछ पंगा हो गया कुछ की, बिकॉज
कितने साल हो गए संजू सैमसन को राजस्थान में कैप्टनसी? 4 साल कुछ तो हो गए 4 ना साल उसने हो गए। कैप्टनसी, और हर बार मतलब टाइटल एक भी नहीं जीते। बहुत बार इतने क्लोज आए फाइनल, 2022 सीजन जीटी से हार गए फाइनल। हम्म। मतलब 4 में से आई थिंक 3 बार तो वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो ही गए थे, एक बार फाइनल में चले गए। हाँ मतलब नहीं जीते, कुछ तो हुआ होगा, थोड़ा डिसअपॉइंटेड होगी मैनेजमेंट, और इसको भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं खुश हो गया यार, मतलब यहाँ पे नहीं मिल रहे रिजल्ट्स तो। एक और एंगल ऐसा लग रहा है कि मे बी ट्रेड हो सकता है बिटवीन सीएसके एंड राजस्थान। अश्विन माइट गो टू राजस्थान, और वहां पे वो एक कैप्टनसी का कैंडिडेट भी बन जाता है, बिकॉज उनको चाहिए सीरियसली, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ सैमसन दे नीड अ कैप्टन। और अश्विन वहां पे, और सैमसन माइट कम टू सीएसके, तो वो उनका एक लॉन्ग टर्म विकेट कीपर बैट्समैन वाला पोजीशन भी सॉर्ट कर सकता है। करेक्ट, करेक्ट। इसमें मैं एक और ऐड कर सकता हूँ यार, नॉट ओनली सीएसके भाई, केकेआर इज आल्सो इंटरेस्टेड एज अ विकेट कीपर और इंडियन विकेट कीपर प्लस कैप्टन मटेरियल। कि लास्ट टाइम उन्होंने अजिंक्य रहाणे को बनाया इंडियन कैप्टन, बट उसने परफॉर्म किया, नॉट मतलब ऐसा नहीं था, एवरेज नहीं था, डिसेंट था भाई, तुझे प्लेऑफ्स तक नहीं लाया, बट नंबर 5 नंबर 6 पे किया, बट बैटिंग परफॉर्मेंस भी दिया। बट वो है कि उनके विकेट कीपर इंडियन ऑप्शन नहीं है यार, ओवरसीज है, तो उनको एक मतलब बोलते हैं ना, विकेट कीपर के लिए फिक्स करना पड़ता है, तो बाकी ओवरसीज को चेंज करना पड़ता है, और हमने देखा है कि उन लोग ने बहुत खराब कर दिया था, मतलब रघुवंशी कहाँ आ रहा था, रिंकू सिंह नहीं खेल रहा था, कभी रिंकू सिंह खेल रहा था, रसल नहीं खेल रहा था, रमनदीप नहीं खेल रहा था, तो बहुत ही मतलब वो ऊपर नीचे केकेआर ने कर लिया था। तो मेरा एक एंगल है कि शायद केकेआर भी देख सकता है। और जैसे तूने बोला ट्रेड का भी, सैमसंग का, सैमसंग माइट गो टू सीएसके भी रे, एक ब्रांड चाहिए, एक हम्म। कंप्लीटली एक ब्रांड चाहिए, सीएस को एक बड़ा नेम चाहिए, एमएस के बाद कौन। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तूने और मैंने कॉल पे भी डिस्कस किया था कि मेन है कि उनका ब्रांड है, मुंबई इंडियंस, सीएसके इज अ ब्रांड भाई, आरसीबी इज अ ब्रांड है, और दे आर स्टिकिंग टू वन नेम, मतलब वो एक मुंबई के लिए फॉर रोहित शर्मा है, मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा, सो वो एक स्लोगन बन गया है। सीएसके के लिए थाला थाला फॉरएवर, थाला थालावती, ये सब चल रहा है। करेक्ट आर करेक्ट। ये आरसीबी कल्ट फॉलोइंग वाली टीम्स है ना ये सब, कल्ट हाँ, कल्ट फैन फॉलोइंग, मुंबई, सीएसके, आरसीबी, ये कैसा आरसीबी, आरसीबी में विराट, मुंबई करेक्ट, में मुंबई से राजा रोहित शर्मा, वहां पे थाला, चिन्ना थाला भी जब तक थे, सुरेश हाँ, रैना हुए, कैसा वो रहता है कल्ट। तो लाइक देयर आर ऑलवेज लाइक वन और टू प्लेयर्स जो मेनली, ये जो 3 टीम्स है ना, उनके वो हम्म, काइंड ऑफ एक स्पीयर हेड और एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनका एक पूरा एक ब्रांड, एक इमेज पूरा उनके अराउंड होता है। मतलब जब भी इन टीम्स का नाम लेते हैं तो उन प्लेयर्स से एसोसिएट करके वैसा हाँ, हम हाँ, लोग करते हाँ, करेक्ट, 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 हैं। करेक्ट, वही, कभी भी वही, एज अ कंप्लीट यूनिट हम इतना ज्यादा उनके बारे में बात नहीं करते, बट जैसे ही हम सीएसके बोलते हैं तो सबसे पहले चीज हम किसी की याद आती है तो वो है धोनी। वैसे ही धोनी, पहले रोहित शर्मा, वैसे तो वो वाला है। और दे वुड लाइक टू कंटिन्यू, बिकॉज उनको पता है कि व्यूअरशिप का इंपॉर्टेंस कितना है। अल्टीमेटली आईपीएल इज ऑल अबाउट मनी, व्यूअरशिप, ये लोग उसके हाँ, बारे हाँ, में है ना। अभी तो ऐसा, इस एरा में हम लोग की मोर देन द गेम इटसेल्फ, सोशल मीडिया गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ, सोशल मीडिया पे अलग कंपटीशन चल रहा है इनका यार, आरसीबी की जो सोशल मीडिया टीम है, ये वो ज्यादा हो गया है। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग कितना अर्न करते हैं। गेम तो हम्म, अलग, वो और यहाँ के जो अर्निंग्स है जो भी, तो वो भी एक एंगल है। अल्टीमेटली ये बहुत ही कमर्शियल डेफिनेट, टूर्नामेंट है ये, मतलब मे बी इसका तो एक ऐसा कोई तो चाहिए, एक करता धरता एक हीरो वैसा, जिसके वजह से ओवरऑल उनकी पूरी वैल्यू बढ़ती है करेक्ट, करेक्ट। वैसा। सो मूविंग अहेड, तिलक वर्मा के भी एक टॉक्स आए हैं कि आरसीबी आर इंटरेस्टेड, तो उधर अभी तक ये सब रूमर्स है, नॉट फ्रॉम द एनी सोर्सेज, बट हमें थोड़े बहुत इंडिकेशन दिखे थे लास्ट ये ईयर के आईपीएल में, जहां हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा को रिटायर्ड हर्ट किया था एक कोई तो गेम में, एंड वी हैव सीन कि उसको बेंच भी किया था अंडर सैंटनर रोहित को शर्मा। लेके किलो का हाँ, ड्रॉप कर। हाँ, हाँ, और अंडर वो भी रोहित शर्मा था, मतलब ड्रेसिंग रूम में था, बट उसने देखा, सो देयर माइट बी अ चांस कि शायद तिलक वर्मा को
रिटेन नहीं करेंगे ये साल या रिलीज़ करेंगे या काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ हो जाए भाई। और उसके लिए एक प्राइमरली अच्छी एक टीम बोले तो आरसीबी है। आरसीबी नीड इंडियन बैटर्स मोर देन द ओवरसीज़, दे आर टोटली रिलायबल ऑन ओवरसीज़। हमने लास्ट टाइम भी देखा है कि विल जैक्स बोल रहा हूँ, फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन, तो वो तो भाई कुछ खेलता नहीं है, हमने सबने देखा है। हाँ। सो वो एक इंडियन बैटिंग का आ जाए, विराट, कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा प्लस तिलक वर्मा, सो इंटरेस्टिंग हो नहीं जाएगा बट देखने को। इस बार तो उन्होंने काफी सॉर्ट कर लिया ना, तभी तो जाके टाइटल जीते वो। बीच में जो कंट्रीब्यूशन रजत पाटीदार का थोड़ा स्लंप आया था बीच में, बट स्टार्टिंग में स्टार्ट ऑफ द करेक्ट, टूर्नामेंट वो भी करेक्ट। बढ़िया था। कृणाल पांड्या वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर मी, मतलब वो ही वाज द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम आरसीबी दिस ईयर। मतलब वो जो था ना यार, उसने दिखा दिया। अरे कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, हाँ, ओ भाई साहब। तो इस बार जो टाइटल जीते हैं ना, सबसे बड़ा रीजन है उनका जो इंडियन कोर, मतलब जो इंडियन हाँ, करेक्ट, प्लेयर्स, करेक्ट। मूवी मूवी और हेजलवुड भाई, वो लोग भी तो कहीं यॉर्कर पे यॉर्कर है ना। मूवी की भी एकदम क्रेजी कंसिस्टेंसी थी वहां पे। वो भी था ना सुयश शर्मा। अरे हाँ, उसने भी खेली बढ़िया बॉलिंग भाई, पूरा इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बहुत था। हाँ, बट ये अच्छा है कि अगर वहां पे और तिलक वर्मा भी ऐड हो जाए, जस्ट इमेजिन मिडल ऑर्डर में रजत पाटीदार के साथ एक और कोई सपोर्ट मिल जाएगा उसको, काफी और स्ट्रांग हो जाएगी बैटिंग में। वही मतलब एकदम जैसा मतलब मोस्ट ऑफ द टीम ट्राइज कि भाई इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनके कोर टीम में रहे, एंड मोस्ट ऑफ देम अगर वो तिलक वर्मा का हमने देखा है फॉर मुंबई, वो फ्लोटर है भाई, कभी नंबर 3 पे भी आता है, कभी फिनिशिंग का भी काम हाँ कर लेता है। फ्लेक्सिबल तो है। हम लोग कभी-कभी मतलब एज़ अ टिम डेविड जो फिनिशर है इस आरसीबी का, उसके जगह अगर नहीं चल रहा है टिम डेविड, तो वी कैन गो विथ तिलक। इफ करेक्ट तिलक करेक्ट। गोज़ इन आरसीबी तो मतलब एक ऑप्शन खुल जाता है, ओवरसीज़ ऑप्शन बॉलिंग में वो यूज़ कर सकते हैं, जो और इनके उसको पास जो। वो हाँ, कैसा प्लेयर है पता है तिलक वर्मा, वो अपना पेस चेंज कर सकता है। ही कैन हाँ, हाँ, प्ले हाँ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर उसको एज अ मतलब नंबर 6 वही जैसे फ्लूटर भेज सकते हैं। अगर उसको आके उसको पता है खाली 5 या 6 डिलीवरीज मिलने वाली है, तो वो आके एकदम पिन शिटिंग टाइप भी कर सकता है, या फिर थोड़ा ऐसे ट्रिकी पिच है तो स्लो डाउन करके, है ना। वैसे भी देखा है हमने उसको खेलते हुए, जिस तरह से विराट बीच में कंट्रोल करता है वो भी है। और एक और मैं बोलने वाला था, हाँ जैसे अभी आरसीबी में वो लोग क्या कर सकते हैं बताइए, एक आधा ओवरसीज फॉरेन प्लेयर को रिलीज करके एक एक्स्ट्रा इंडियन बैटर खिलाओ। चाहिए तो हाँ, तुम अपने प्लेइंग 11 में खाली 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ जाओ, हाँ, 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 करेक्ट। 8 इंडियंस और 3, बट वो बेटर होगा उनके लिए। इंस्टेड इंस्टेड ऑफ प्लेइंग समवन लाइक लिविंगस्टन जो पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं करते, मैं तो वो बोल रहा हूँ इक्वेशन अगले साल खराब भी करो, करता है उसी ना। को रिलीज करो और कोई अच्छा इंडियन बैटर लो उसके जगह। अरे वो इक्वेशन भी खराब करता है, मालूम है क्या? पूरा पूरा अगर वो पूरा नहीं खेलता ना। नहीं है, एक मैच चलता है खाली और उसके भरोसे पूरा टूर्नामेंट खेल जाता है। करेक्ट भाई, और मस्त रहेगा भाई देखने को, तिलक वर्मा बीइंग एन एक्सपीरियंस इंडियन बैटर, इंडियन का वो टैग भी है, टीम आईसीटी के लिए खेल रहा भी है, तो मजा आएगा भाई। क्या होता है वे, कहाँ जाता है, आरसीबी में जाता है, रिटेन होता है, रिलीज होता है, ऑक्शन टेबल में आता है, तो भाई ये मिनी ऑक्शन तो देखने वाला रहेगा भाई। सबका टैग प्राइस है ना, ओवर प्राइस होने वाले हैं। जो भी है मतलब फ्रॉम कोई भी ले ले, 1 करोड़ का ले ले प्लेयर या 10 लाख का प्लेयर ले भाई, उसका प्राइस जाने वाला, हाइक होने वाला है, उनके सैलरीज में हाइक होने वाला है। तो मजा हम्म। आएगा देखने को, मजा आएगा। सो अगला है वेंकी अय्यर, मोस्ट लाइकली विल बी रिलीज बाय केकेआर। ये वाला मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है, हाँ, क्योंकि इस साल जैसा मुझे भी। उसका फॉर्म था और जिस तरह से उसको यूज भी किया रे, मतलब थोड़ा सा ये ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर में ये वो भी चल रहा था, और वो पर्सनली वो परफॉर्म भी इतना कुछ कर नहीं पा रहा था। तो और इस साल तो मतलब केकेआर का तो डिजास्टर ही हो गया। मतलब वो लोग का कभी भी कंसिस्टेंटली, आई डोंट थिंक थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो कभी भी 2 मैचेस नहीं जीते इन अ रो। इस बार ऐसा कुछ तो हुआ मेरे को जितना याद है। वो लोग ऑल्टरनेट ही चल रहा था उनका पैटर्न, एक जीतेंगे एक हारेंगे एक जीतेंगे, तो उनका है ना हमें मतलब वही हो रहा था रे, इतना बैटिंग डेप्थ लेके उतरे वो लोग, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग ने सबका उल्टा ये करेक्ट। कर दिया। रमनदीप उस चक्कर में वो लोग ने इतना ज्यादा बैटिंग ऑर्डर के साथ टिंकर किया ना, रमनदीप का फॉर्म चला गया। रिंकू सिंह बेचारा, जिसको ना इंडियन टीम ने इतनी इज्जत दी, यहाँ पे भी उसका लोग ने फॉर्म बिगाड़ दिया। उसको भी ऊपर नीचे किया, उसको भी कुछ कंसिस्टेंट नहीं मिला। अभी अगर तेरे को
वो बॉल्स ही नहीं मिल रही खेलने को, तो तू प्रूफ कैसे करेगा? तो क्या हुआ भाई, हम्म, अल्टीमेटली इतने सारे ऑलराउंडर भर लिए और कुछ मिला नहीं केकेआर को तो। और हाँ, वेंकी करेक्ट। अय्यर का हो सकता है। और वेंकी एयर का प्राइस भी, पर्स भी बहुत ज्यादा है ना यार, 23-24 करोड़ अराउंड कुछ तो है भाई, तो वो भी तो है ना कि केकेआर मिनी हम्म। ऑक्शन में आने का, तो एक केकेआर को भी तो बड़ा पर्स लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पता है भाई सब प्लेयर्स जाने वाले हैं, उनका सबका हाइक होने वाला है। और लिमिटेड प्लेयर्स आते हैं रे, मतलब ऐसा भी नहीं, मेगा ऑक्शन में तो ठीक है भाई, देखो बहुत बड़ा पूल मिलता है कि ठीक है, इफ नॉट दिस प्लेयर तो वो प्लेयर नहीं तो ये प्लेयर, उसके कैलिबर का हम लोग देख लेते, बट इसमें तो वैसे नहीं है ना, ज्यादा टीम रिलीज अच्छे प्लेयर्स को नहीं करते, मोस्टली दे रिटेन, तो एक ये हो सकता है भाई। मेरे को तो लग रहा है कि वेंकीयर का शायद रिलीज है भाई। और हम्म। मतलब वो पर्स, मतलब या तो वेंकीयर रिलीज होगा, बट मतलब केकेआर चाहेगा कि उसको वापस पुल बैक करे, बट विथ अमाउंट में कम, जो वो प्राइस टैग पावर उसका 23 करोड़ है, उसको कम करके वो वापस केकेआर पुल बैक करे। बट मुझे नहीं लगता है, बट ऐसा होने लायक लगता नहीं है आई डोंट थिंक केकेआर। सो। एक बार रिलीज कर दिया केकेआर ने, दे आर नॉट बाइंग हिम बैक, मतलब वो नहीं, अभी करेंगे तो कर ही देंगे पूरा। और वो मेरे को लगता है कौन से टीम में ज्यादा सूट करेगा कि द काइंड ऑफ प्लेयर दैट ही इज। वो तो कैसा है, वो ओपन भी कर सकता है, नंबर 3 पे भी खेल सकता है, वो तो वैसा और किसको चाहिए वैसा प्लेयर? कौन है देख, वैसा टीम? इंडियन ऑलराउंडर का डिमांड वैसे भी ज्यादा रहता है, और इंडियन प्लेयर है पहले, सबसे पहले तो मुझे नहीं, ये नहीं है ना विंग। हाँ सॉरी, है, भूल ही गया, अरे बॉलिंग भी तो करता है, इस साल तो कराया ही नहीं ना उससे कुछ। नहीं, यूज नहीं हो गया ना वो तो। बट इसमें मुझे लगता है कुछ कुछ चांसेस लगता है यार, शायद एसआरएच जा सकता है, मुंबई इंडियंस भी जा सकता है विद इंडियन, और माइट बी के आरसीबी, आरसीबी भी जा सकता है एज एन ऑलराउंडर बैटिंग, और मतलब इंडियन डेप्थ तेरे को मिल जाए तो मजा ही आ जाए ना यार, वो है वो है, बट लाइक। मैं तेरे को बताऊं, आरसीबी इस बार फाइनली वो दे गॉट द विनिंग कॉम्बिनेशन और वो लोग ट्रॉफी जीत गए, तो मेरे को नहीं लगता अगले ऑक्शन में वो लोग ज्यादा छेड़खानी करेंगे। इनफैक्ट दे विल ट्राई टू रिटेन एज मेनी प्लेयर्स एज पॉसिबल, और वो लोग स्टिक करेंगे कि भाई चैंपियन लाइनअप फाइनली, इतने सालों बाद फाइनली उन्होंने अपना बॉलिंग सॉर्ट आउट किया, सब कुछ किया। एक दो ही हो सकते हैं, हाँ, मतलब हु नोस, लिविंगस्टन को कर देंगे, करना ही चाहिए भाई। और कोई जेकब बेथेल भी था ना उनके पास। भाई इन हाँ, सब की जैकब जरूरत बेथल। क्या है मेरे को बताओ ऑनेस्टली, उनको मैं बताऊं, ओवरसीज में खाली दो ही प्लेयर चाहिए, फिल सॉल्ट और हेजलवुड, बस, और किसी की जरूरत हाँ, नहीं है। उसके जगह करेक्ट। तुम दो वो बेथेल और वो लोग को भेज दो वापस इंग्लैंड, और दो इंडियन प्लेयर लो उनकी जगह, तो एक ये हाँ, वेंकी हो हाँ, सकता है और एक तिलक, भाई क्रेजी एकदम। और वो लोग मजा आ ब्लॉसम जाएगा। करेंगे वहां पे। हाँ। अरे उनको सूट भी करेगा ना बेंगलुरु, और मोस्ट लाइकली भाई सीएसके भी हो सकता है भाई, एक ऑलराउंडर विजय शंकर के जैसा, मतलब उसको निकाल के वेंकटेश अय्यर को लाए और वो एज अ नंबर 3 ओपनर या नीचे भी खेले, तो इंटरेस्टिंग रहेगा भाई, देखना पड़ेगा, वेंकटेश अय्यर के ऑप्शंस तो बहुत है इफ केकेआर रिलीजेस हिम, बट वो है मुश्किल भी केकेआर के लिए ही है। केकेआर अगर सोचेगा कि मैं पुल बैक करूं, जैसे श्रेयस अय्यर के लिए सोच रहा था ये लास्ट ईयर, ये रिसेंट आईपीएल के ऑक्शन में, कि मैं निकाल देता हूँ, चलो देखते हैं हम लोग लेते कि नहीं, बहुत मुश्किल रहेगा। सो मूविंग अहेड विद वेंकटेश अय्यर, शुड केएल राहुल बी रिटेन्ड और ट्रेडेड बाय दिल्ली? ये क्वेश्चन मार्क तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार, ये टॉक्स कैसे आया, रूमर्स बाहर कैसे आया, हम्म। बट जो भी आया भाई, ये शायद पता नहीं कहाँ से, तो कोई तो इनसाइट्स है भाई, या तो दिल्ली मैनेजमेंट का है या किसी का तो है भाई, निकला तो है ये, बस है, बट निकला है भाई, और इंटरेस्टिंग है भाई, मतलब कि केएल राहुल को लेने के लिए काफी टीम्स ने मतलब इंटरेस्टेड भी है, आई गेस राजस्थान रॉयल्स टॉप प्रायोरिटी में इंटरेस्टेड है केएल राहुल को, देन आई गेस सीएसके इज लुकिंग फॉर इट, एंड देन केकेआर, अरे मैं दे बोल रहा था केएल अन्ना है ना, केएल अन्ना ने होली ट्रिनिटी कंप्लीट कर लिया है ना रे। पंजाब, पंजाब, आरसीबी, और दिल्ली, तीसरा कौन था? दिल्ली यार, दिल्ली, 22 साल चल आरसीबी जीत गई, तो आरसीबी को रिप्लेस किया किसने बोल, होली ट्रिनिटी में लखनऊ। लखनऊ में, भाई हाँ, केएल हैज बीन देयर एज वेल, मतलब जो हाँ, कभी कोई टाइटल जीते नहीं, जो ऐसे लैंडी पूरा
आते हैं और पूरा चोक कर जाते हैं वैसी वाली टीम्स में। अन्ना का भी मतलब लक ऐसा है ना कि हमेशा ऐसी टीम्स मिलती है उसको। और क्या बेचारे के साथ अनफॉर्चुनेट है यार, वो कंप्लीटली मतलब कोई एक अच्छी टीम नहीं मिली है, वो उसको बिल्ड नहीं कर पाया, बोल सकते कुछ भी है, कोई दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। बट यार सही में इंटरेस्टिंग रहेगा भाई कि आरआर को भी एक न्यू कैप्टन चाहिए। इफ नॉट संजू सैमसंग नहीं है तो केएल राहुल माइट बी दी ओपनर, और वो जो भी मिडल ऑर्डर पे जिधर भी खिलाना है, और विकेट कीपर प्लस एक फिगर मिल जाएगा ना, ब्रांड फिगर, मतलब आरआर का एक फिगर भी मिल जाएगा। सो वो एक है, और फिर बाद में हाँ नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या बोलते हैं, माइट बी केकेआर माइट बी लुकिंग भाई आर अजिंक्य रहाणे के एज की वजह से, तो है भाई पॉसिबिलिटी। और सीएसके तो है ही, लास्ट ईयर हमने देखा था सीएसके को ऑक्शन में, दे वेंट फॉर केएल राहुल बट मार्जिनली दे लॉस्ट, मतलब कि थोड़ा ही प्राइस ऊपर करते थे ना कि वो दे पुल बैक कर लेते थे, बट ठीक है। तो दे माइट बी इंटरेस्टेड इन सैमसंग, और सैमसंग नहीं तो केएल, किसी एक में। तो अगर हाँ अगर ये निकला ट्रेड अगर हुआ, मुझे तो नहीं लगता, मोस्टली ही विल बी रिटेन बाय दिल्ली, बट अगर न्यूज आ रहा है, बाहर आएगा, रिलीज होने का सोच रहा है या ट्रेड होने का सोच रहा है, तो ये टीम रहेंगे जो मोस्टली उसको पुल बैक करने को, मतलब देखिए अपने। दिल्ली में उसको अगर 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 केएल का कुछ कैप्टेंसी का एस्पिरेशन बचा हो अभी भी, तो आई डोंट थिंक वो हम्म दिल्ली में कंप्लीट होगा उसका वो एस्पिरेशन। वहां पे वो अक्षर के साथ ही स्टिक करेंगे अभी, बिकॉज ही वाज हम्म प्रीटी गुड। मतलब हाँ, सेकंड हाफ में दिल्ली ने हक दिया पूरा। फर्स्ट हाफ में वो लोग छह कुछ 5-6 मैच लाइन में जीते और सेकंड में उतना ही हार गए सब। बट ओवरऑल अक्षर काफी अच्छा कैप्टन लगा मेरे को। और है यार, अक्षर पटेल तो मतलब प्राइम चल रहा है उसका तो वहां पे। और क्या पता यार, मतलब क्या पता रिटेन हो भी जाए केएल, थोड़ा डाइसी लग रहा है वो। मूविंग ऑन टू राजस्थान अगेन। अभी नाउ दैट देयर आर रूमर्स दैट सैमसन विल बी गोइंग टू सम अदर टीम, उनको एक नया कैप्टन चाहिए, तो हु विल इट बी? विल इट बी जायसवाल? और वी हैव ऑलरेडी सीन रियान पराग लीडिंग द साइड, बट वो टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा मेरे को इम्प्रेसिव लगा नहीं। और द रिजल्ट्स आल्सो से सो। मतलब उसके जो डिसीजंस थे, फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग चेंजेस वगैरह, ओवरऑल इस साल देख लिया हमने। पराग की हम्म कैप्टनसी मतलब नहीं, मतलब वो ही स्टिल टू यंग टू रॉ। मतलब वो ओवरऑल मतलब कैप्टन पहले तो एज अ बैट्समैन ही उसका हमेशा ऐसा रहता है ना, एक सीजन ऑफ एक सीजन एकदम से ऑन ऐसा। पहले तो एज अ हम्म बैट्समैन ही उसको थोड़ा स्टेबल होना है, उसके बाद वो कैप्टनसी पे देखे तो वो बेटर होगा। रियान पराग तो डेफिनेटली नॉट फॉर मी। जायसवाल इज अ प्रोस्पेक्ट हो सकता है, या फिर बाहर से कोई नया आ रहा है तो मे बी अगर अश्विन आ जाए ट्रेड में, या फिर केएल जैसे तू बोला ऐसा कोई, तो अच्छा हो सकता है। केएल केएल का मेरे को मतलब ऑनेस्टली ना, मेरे को कैप्टनसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहे। उसको 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 खुला छोड़ दो एज अ बैट्समैन, वो बेटर है हम्म उसके लिए। कि हमने देखा है पंजाब डेज में, इवन लखनऊ डेज में, तो अ, बट यार आरआर का जो है ना एक्चुअली, मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनके मैनेजमेंट का, या उनके ओनर्स या डायरेक्टर जो भी है, उनका क्या कॉल रहता है, कुछ समझ में नहीं आता भाई। मतलब ये साल हमने देखा भाई पूरा क्लूलेस थे भाई, रियान परग हो कैप्टन या संजू सैमसंग है बीच में, उन लोग का मतलब कंप्लीटली समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कौन क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, किसके पास क्या पावर्स है कि नहीं है। हमने बीच में देखा सैमसंग 3 मैच के लिए नहीं था, कुछ ड्यू टू इंजरी वो नहीं था, फिर उसके लिए रियान पराग को बनाया, देन पराग जब सैमसंग इंजरी से वापस आया, सैमसंग को बनाया, कैप्टेंसी दिया, बट देन सैमसंग खुद ही फिर इम्पैक्ट प्लेयर में आने लग गया। मतलब कुछ कुछ तो उनके अंदर ही अंदर इंटरनल कुछ तो था, पॉलिटिक्स का चल रहा था, या कुछ तो मैसअप था भाई, वो पूरा दिख रहा था, बहुत ही शोकेस कर रहा वियर्ड था। था। मतलब दो जो सबसे वियर्ड टीम्स लगे ना मेरे को ये सीजन, वो एक राजस्थान था। जस्ट द वे, मतलब जो उनके जो भी कॉल्स वो लोग ले रहे थे बैटिंग हाँ ऑर्डर में, हाँ जो भी डिसीजन एकदम से किसी को भी इम्पैक्ट प्लेयर भेज देना, कुछ भी करना। और दूसरा केकेआर था, जिस द वे मतलब वो बैटिंग ऑर्डर बार बार चेंज करो, इतने सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई किए केकेआर ने। तो ये दो टीम का तो पूरा भसड़ था रे इस साल। कुछ सेटल भाई। नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट तक चॉप एंड चेंज ये वो एक्सपेरिमेंट यही चल रहा था। और राजस्थान का भी यार बहुत ही कुछ तो ऐसे मैचेस भाई, राजस्थान 3 मैचेस वो लोग लास्ट ओवर में 9 रन नहीं डिफेंड कर पाए। 9 रन सॉरी यार, चेज नहीं कर पाए।
नहीं कर पाए, सॉरी चेज नहीं कर हाँ पाए वो अपना ध्रुव जुरैल और हेटमायर, हमेशा वही होता था, 1 ओवर 9 रन या फिर वो रेशियो हमेशा 2 ओवर 18 रन, 1 ओवर 9 रन, वैसी सिचुएशन आई कि इन दोनों का गिव अप, वैसे वो लोग 3 मैचेस हारे और इतना इरिटेटिंग हो गया था एक पॉइंट पे, तो काफी सारी चीजें सॉर्ट करनी है राजस्थान को। टेबल पे भी तो खराब कर दिया था राजस्थान ने, ऑक्शन टेबल पे ही हमको पता चल गया था, द वे उन लोग ने यूजी को रिलीज किया, बटलर को रिलीज किया, ट्रेंट बोल्ट को जाने, एंड हम लोग ने तो बोल्ट, हम लोग ने टेबल पे ही बोल दिया था ना कि भाई राजस्थान नहीं दिख रहा है इस बार का टेबल टॉपर या ट्रॉफी डिजर्विंग ट्रॉफी में। तो ठीक है बट अगर एक कोई टीम अगर बटलर को अगर खुद से रिलीज करती है ना, तो उससे ज्यादा बेवकूफ टीम और कोई हो नहीं सकती, मतलब फिर तो तुम क्या कर रहे हो, मत आओ, तो डिजर्व भी नहीं करते, अपना टीम किसी और को भेज दो, कोई और बेटर आएगा लीडर, उसको ये करने दो, ओन करने दो टीम को। या फिर हो सकता है बटलर ने खुद ही रिक्वेस्ट किया हो कि मेरे को रिलीज होना है, मेरे को ऑप्शन पूल में जाना है, तो वो भी एक एंगल हो सकता है। बट अगर राजस्थान ने खुद से रिलीज किया है जॉस बटलर जैसे प्लेयर को, जिसने पिछले 3 साल उसी ने सिंगल हैंडेडली जिताया है सब कुछ वही, तो फिर तो कोई होप्स ही नहीं है राजस्थान के मैनेजमेंट से। बट लास्ट थिंग, होम ग्राउंड मूविंग अपना शिफ्ट अहेड, करेंगे। हाँ ये तो आरआर ने, ये तो कंफर्म न्यूज है, शायद क्रिकबस पे भी आया था बीच में आफ्टर द सीजन एंड्स की, बीच में उसके डायरेक्टर ने बोला था कि वी आर शिफ्टिंग आवर होम ग्राउंड बेस, जो जयपुर का बेस को हम लोग कम्प्लीटली आसाम में लेके जा रहे हैं। सो मुझे वो कम्प्लीटली खराब डिसीजन लगा यार कि तेरा रियान परख के वजह से, क्या मालूम रियान परख का क्या है, तुम्हारे पास वीडियो है या उसका वीडियो तुम्हारे पास है, क्या है मुझे कुछ समझा नहीं, वो उसके लिए तुमने पूरा आसाम में वो होम बेस बनाने को जा रहे हैं। तो बेसिकली राजस्थान रॉयल का मतलब क्या है, तो टाइटल नाम क्या है, राजस्थान स्टेट क्यों नाम दिया उसको, आसाम रॉयल्स दो भाई। राजस्थान पराग रॉयल्स वैसे, पराग ने रिक्वेस्ट किया होगा कि मेरे को मिड इनिंग्स ब्रेक में मेरे को मेरे पर्सनल बाथरूम में जाने का रहता है, तो फिर उधर ही रखो मेरे घर के पास, ताकि मैं चक्कर मार के आऊँ फटाक से कुछ तो। ये तो है मतलब ये एक तो मतलब मैं तेरे को मैं एक और एंगल बताऊँ, आसाम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वहां का वेदर भाई, हमेशा बारिश। अरे वो वो जो नॉर्थ ईस्ट है ना, बहुत मेजर इशू है वहाँ, बारिश ही हम्म, होती है हाँ हमेशा वहाँ हाँ, पे, फ्लैश फ्लड्स है ना, लैंडस्लाइड्स, ये वो सब चलता रहता है रे, और बहुत हैवी रेनफॉल रहती है वहाँ पे, तो सूटेबल नहीं है रे, मतलब ठीक है, हाँ मतलब वहाँ के क्राउड के पर्सपेक्टिव से सोचे तो इवन दे डिजर्व टू वॉच अ लाइव गेम, वो लोग की वैसा देखा जाए, बट मतलब वेदर नहीं करता रे। बट मत तूने जो बोला ना उससे कहा मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ, ठीक है चलो हम लोग को आईपीएल को पूरे स्टेट्स में मतलब पूरे इंडिया में रोटेट करना चाहिए, बट एक रहता है ना कि तेरे पास 7 मैच होम एडवांटेज का एक रहता है, और हार्डली तू जयपुर में भी मैच नहीं करा रहा है, तू 7 मैच में वो एडवांटेज नहीं ले पाएगा तो फिर कहाँ लेगा। हम्म। और मोस्टली तुझे 9 मैच जीतना रहता है टू क्वालिफाई, और उसमें भी 7 मैच में तो होम कंडीशन फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस बार हमने देखा था पंजाब किंग्स का, मोहाली से लेके मुलनपुर में जब हुआ, उन लोग भी होम ग्राउंड पे अच्छा नहीं किए थे परफॉर्मेंस, मतलब किसी का भी कोई भी टीम का अच्छा नहीं था, सबका खराब था। बट एक होम टीम का एक होम एडवांटेज रहना तो सबका एक मजा रहता है, जैसे सबका फोर्ट्रेस रहता है ना कि हाँ इसको डिफीट करना है, इसको उधर हराना, उसको वो एक चाहिए जो आरआर ने अभी तक कंप्लीटली किया नहीं भाई, जयपुर ले ले या उन लोग का एक इनफैक्ट तो हार्ड। आई थिंक अवे रिकॉर्ड बेटर है एज कंपेयर्ड टू देयर, हाँ मच और बेटर, हाँ। हाँ ये बात है, और भाई उनका ऐसा भी है ना कि बहुत कम मैचेस जयपुर में होते हैं भाई, बहुत ही कम। हमने देखा है इस बार तो 3-4 मैच आसाम में रख दिया भाई, वो बिन मतलब का, नीड नहीं था, बट ठीक है उधर चला गया। और जयपुर के पब्लिक वहां नहीं आते भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ी टीम से जैसे सीएसके आरसीबी दूर या है मुंबई यार, के दूर है वो, एकदम क्राउड, वेस्ट से ईस्ट जाना, एकदम एकदम ही ये है। हाँ वो ऐसा नहीं कि ट्रैवल करते तो मतलब वो एक है, बट मुझे बहुत खराब लगा यार, मतलब बाकी पब्लिक जो देखने के लिए आए हैं और मेन तुमने नाम उसके लिए रखा है, तो वो खराब लगा, बट ठीक है यार ये या डिसीजन अभी तो ऐसा तक। करो कि या तो ऐसा करो कि टीम का नाम ही आसाम रॉयल्स कर दो, तब हाँ जस्टिफाइड। हाँ, ये तो टीम तुम तब पूरा रीब्रांडिंग करो, पूरा ये करो, सब कुछ पूरा आसाम का एक अलग ही टीम बनाओ, तब ठीक है, बट राजस्थान का टीम होके फिर उधर रखना वो थोड़ा सेंस नहीं बनता भाई, जस्ट वही बिकॉज मतलब तुम्हारे पास एक प्लेयर का फुटेज है या फिर उस प्लेयर के पास तुम्हारा कुछ
है। कुछ है, हाँ। तो वही तो, ये सभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना यार, इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है कि इसके वजह से ही। और पता नहीं अभी तक ये अपहेल्ड ही है, बट स्टिल आरआर मैनेजमेंट का क्या चलता है कुछ समझ में नहीं आता, और हम लोग को भी इंटरेस्टेड नहीं रहता भाई। उधर कुमार संगकारा, राहुल द्रविड़, इन लोग का सुनते हैं कि नहीं सुनते मुझे कुछ नहीं पता भाई। इतने बड़े-बड़े ग्रेड्स बैठे हैं, मतलब पता नहीं भाई क्या हो रहा है आरआर का। और आरआर एकदम ही मतलब बोलते हैं ना, मतलब फर्स्ट ईयर चैंपियन बनना, हम लोग सोचे थे कहाँ आरआर क्या पहुंचेगा, बट कैसा डाउनफॉल आ गया भाई, वो उठ ही नहीं पा रहा वो डाउनफॉल से। भाई वो एक एकदम ही डिस्टेंट एक ऐसी मेमोरी होती है ना कि जो लोग मतलब उस चीज को सब 18 साल हो गए, 18 साल पहला सीजन जीते और उसके बाद मतलब ओवरऑल काफी कम बार हुआ है जो मतलब क्वालिफाई भी हुए हैं वो, और ओवरऑल तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो जो फर्स्ट विक्ट्री थी ना उनकी, वो भी है ना हम्म। काइंड ऑफ थोड़ा भूल ही गए हैं सब लोग भाई। मतलब हम्म। मैं तुम्हें एक पहला सीजन जीत गए उसके बाद कुछ भी नहीं किया तो फिर वो इतना याद नहीं रहता ना रे। को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि अ, और वो वो भाई सबसे पहली बात ये भी है, तूने बोला है, मैं एग्री करता हूँ, और वो हैवी वेट्स लगते भी नहीं अभी। आईपीएल के हैवी वेट्स अपने को पता है भाई, तीन चार पार्टिसिपेशन। टीम है, 3-4 टीम है, वो 2 परफ़ॉर्म भी नहीं करते तो 2-3 टीम है जो परफ़ॉर्म भी नहीं करते, तब हम लोग बोलते हैं अरे यार! इनके अलावा फिर ये प्लेऑफ्स देखने को अजीब लगेगा, और नया टीम को फिर चांस दो। और बाकी टीम्स भी इमर्ज हो रहे हैं, जैसे अभी कल मतलब लास्ट ईयर ही हमने देखा, पंजाब किंग्स ने थोड़ा इमर्जिंग स्टार्ट किया अंडर श्रेयस अय्यर। सो आरसीबी ने थोड़ा स्टार्ट किया इमर्जिंग, तो ऐसा अच्छा लगता है देखने को कि नए भी आए हैं, हेवीवेट्स में नए भी लोग ऐड हो। वही हेवीवेट प्लेयर्स नहीं रहे कि मतलब हाँ, हमको पता है कि ये साल नहीं तो अगले साल इनके बीच में बैटल हो, तो वो नहीं है, पूरा आईपीएल वैसा नहीं है। बाकी टीम भी आए ना तो देखने को मज़ा आता है, पार्टिसिपेशन देखने को मज़ा आता है, और क्रिकेट लवर्स को मज़ा आता है देखने को, अपार्ट फ्रॉम दिस। तो मतलब है, ठीक है राजस्थान का, बट ठीक है, यही सब बस थे ऑलमोस्ट जो अभी तक निकले हैं, और इसके कन्फर्मेशन तो हमको नवंबर में ही पता चलेंगे, ट्रेड एंड उसका डेडलाइन जब हाँ, आएगा, टू रिटेंशन अर्ली क्या टू होगा। कंफर्म एनीथिंग। अभी तो फिलहाल तो ये बस बज ही रहेंगे, अगले कुछ महीने तक भी बज ही रहने वाला है, कुछ भी कंफर्म नहीं होने वाला। तो हम बस यही डिस्कस कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हाँ, मतलब आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है विच ऑलवेज कीप्स अस इन द लूप। मतलब हमेशा हाँ, हमें हाँ। लूप में ही रखता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कुछ एंगल्स है ना, कुछ ये हुँ। रिटेंशन रेट, तो वो हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। तो वो तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ न्यूज़ आती ही रहेगी। आगे कुछ और नया निकल के आ जाए, पता चला कोई और एकदम हाँ, फेमस प्लेयर जिसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को रिलीज होना है, कुछ भी हो सकता है अभी आने वाले में। तो जो भी होगा, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हमारे सोर्सेज के थ्रू, शिवम के बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज है, मतलब वो पता नहीं किधर से क्या उसका दूसरा कुछ तो धंधा है कुछ, तो उधर से सारे ये सब मेनली क्यूरेशन तो इन सब ये जो हम वीडियोस बनाते हैं मेनली कंटेंट क्यूरेट तो यही करता है शिवम। और कुडोस टू हिम, मतलब एक हम शिवम पांडे पे भी ट्रिब्यूट वीडियो बनाएंगे। और अ, हाँ, तो ठीक है, अंटिल देन ये था इस वीक का आईपीएल का बस। और बस। till then goodbye, signing off, and again please like share subscribe and comment करो यार, comment करना बहुत important है। कमेंट सेक्शन में जो भी आपके थॉट्स है वो शेयर करो। और अगर आपके पास कोई नए वीडियो के आइडियाज है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम ट्राई करेंगे वो कवर करने का। और अ, उससे और एक हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो हाँ, वी विल ट्राई फीचरिंग, किसी को हम फीचर करेंगे भाई। धीरे-धीरे है ना, ऐसा वीडियोज़ में लाएँगे, उनके भी आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, हमको भी पता चलेंगे। सो एंगेजिंग करेंगे, हम सबको लाएँगे भाई, एंड हाँ, जो भी और है अगर प्लीज़ कमेंट डाउन। हाँ, और अगर भगवान की कृपा रही, अगर उतना सक्सेस हमें फेम रिकॉग्निशन मिला तो हु नोज फ्यूचर में हम किसी गेस्ट को इनवाइट करें हमारे पॉडकास्ट में, और उनका ऐसा इंटरव्यू ले प्रॉपर एकदम। उस वहां तक पहुंचना है यार, मतलब वहां का वो एम है हमारा कि टू बी एबल टू इनवाइट समवन, कोई ऐसे क्रिकेट लुमिनरीज किसी को वैसे इनवाइट करना है। तो वो है लॉन्ग वे टू गो, हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। काफी हम न्यूबीज है, एकदम ही ऐसे
काफी नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो टाइम लगेगा. ओके, until then, goodbye, signing off.